किए। श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री जनक जी के वचन से दुखी होकर के बड़े क्रोध में आ गए और उन्होंने ऐसा माना कि महाराजा श्री जनक जी ने श्री रघुनाथ जी को अपमान किए हैं। फिर तो श्री लक्ष्मण जी श्री रघुनाथ जी के चरण में वंदन प्रणाम करके और प्रमाणित वचन बोलते हैं, प्रमाणित बात कहते हैं। पहली बात तो ये कहते हैं कि जहां कोई रघुवंशी कुमार हो वहां इस तरह से अनुचित वचन कोई भी कहने का साहस नहीं कर सकते। जैसा अनुचित वचन श्री मिथिलेश जी महाराज ने कहा है। इसके बाद श्री रघुनाथ जी से कहते हैं, सरकार मैं अभिमान नहीं अपितु स्वभाव कहता हूं। यदि आपकी आज्ञा प्राप्त हो जाए तो ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूंगा, कच्चे घड़े की तरह दबा करके फोड़ दूंगा तथा सुमेरु को मूली की तरह तोड़ दूंगा, और यह सब आपके प्रताप से ही होगा। अच्छा, ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए आज्ञा आप नहीं देंगे तो एक खेल दिखाने के लिए ही आज्ञा दे दीजिए। वह खेल क्या है? तो मैं धनुष को कमल डंडी की तरह चढ़ाता हूं और इसे लेकर के 100 योजन तक दौड़ लगाता हूं और फिर इसे भूमिफोर की तरह, छत्रक दंड की तरह तोड़ देता हूं। हे नाथ, ये भी तब प्रताप बल, आपके प्रताप और बल से ही संभव है। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा यदि करके नहीं दिखाऊंगा, वैसा यदि मैं नहीं करता हूं तो मैं अपने हाथ से धनुष और तरकस को स्पर्श नहीं करूंगा, धनुष और तरकस को लूंगा नहीं। वैसे धनुष बाण कहना चाहिए था, लेकिन तरकस कहने में भी बाण का ही अध्याहार होगा, क्योंकि बाण तरकस में ही होता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार से जब लक्ष्मण जी ने कहा तो लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। लखन सकोप वचन जब बोले। जब श्री लक्ष्मण जी महाराज सकोप माने कोप युक्त वचन बोले हैं तो डगमगानी मही, मही माने भूमि डगमगाने लगी है और दिग्गज डोले, दिग्गज माने दिशाओं के हाथी हिलने लगे। डोले माने डोलने लगे, हिलने लगे। लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। श्री लक्ष्मण जी का क्रोध जब तक मन में था तब तक पृथ्वी नहीं डगमगाई, परंतु जब उनका क्रोध वचन के द्वारा प्रकट हुआ कि मैं पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा,
तो पृथ्वी डर गई। क्या सोच करके? यह सोच करके कि जिन्होंने मेरी रक्षा के लिए अवतार धारण किया है, जिन्होंने मेरे भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है, और वे ही जब कह रहे हैं कि तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, तो अब मेरी रक्षा कौन करेगा? शेष सहस्त्र शीश जग कारण, शेष सहस्त्र शीश जग कारण, जो अवतरो भूमि भय तारन, जो अवतरो भूमि भय तारन। मन में क्रोध था, माखे लखन कुटिल भई भौं। तन में क्रोध दिखाई दिया, कुटिल भय भौं, कुटिल भई भौं है, रदपट फरकत नयन रिसो है। ये तन में, कर्म में क्रोध दिखाई दिया और वचन में क्रोध दिखाई दिया। बोले गिरा प्रमाण, और प्रमाणित बात सुन करके पृथ्वी हिल गई, पृथ्वी डगमगाने लगी, अर्थात भूकंप आ गया। दिशा के हाथी सब हिलने लगे, सभी को भय व्याप गया। अब क्या करें? सकल लोग सब भूप डेराने, सकल लोग सब भूप डेराने, सियहि हरस जनक सकुचाने, सियहि हरस जनक सकुचाने। सकल लोग सब भूप डेराने, सियहि हरस जनक सकुचाने। सकल लोग माने सभी लोग, तथा सब भूप, डेराने माने डर गए। सभा में उपस्थित सभी लोग का मतलब सभी पूर्वासी दर्शक, और सकल भूप से सभी राजा लोग। वैसे सकल लोग कहने से ही सभी राजाओं का भी अर्थ हो जाता, सभी राजाओं के बारे में भी समझ लिया जाता। लेकिन शुरू से ही दो समाज का वर्णन किया जा रहा है, राज समाज अलग और पूर्वासी समाज अलग है। सकल लोग सब भूप डेराने, सभी लोग और सभी राजा डर गए। सियहि हरस, श्री सीता जी के हृदय में हर्ष है, खुशी है। यह सोच करके कि अभी छोटे भैया के वचन का इतना बड़ा प्रभाव दिखाई दे रहा है, तो अभी तो बड़े सरकार बैठे हुए हैं। श्री लक्ष्मण जी से यही अपेक्षा थी कि इस प्रकार से मेरे पिताजी जो बहुत दुखी हैं, व्याकुल हैं, उनके दुख को हरण करें। सो श्री लक्ष्मण जी अपने वक्तव्य से, अपने वचन से श्री जनक जी के दुख को हरण कर लिए। जनक सकुचाने, श्री जनक जी को संकोच लग रहा है, यह सोच करके कि मैंने जो यह कह दिया कि वीर विहीन मही में जानी, यह ठीक नहीं किया। मुझे इस तरह से नहीं कहना चाहिए। चूंकि श्री जनक जी महाराज बड़े हैं
और जब बड़े पद पर होने के नाते जब कोई बात गलत कह जाते हो तो संकोच हुआ करता है, संकोच होना स्वाभाविक होता है। और हम लोग 2-3 दिन से चर्चा करते आ रहे हैं कि यह परिस्थिति ऐसी बन गई कि श्री जनक जी को इस प्रकार से कहना पड़ा। सकल लोग सब भूप डेराने। तो समाज 2 तरह के वर्णन शुरू से किए जा रहे हैं। रंग भूमि जब सिय पगु धारी देखि रूप मोहे नर नारी। फिर इसके बाद राजाओं के लिए कहा, पानी सरोज सोह जयमाला अवचट चितय सकल भुआला। अच्छा, सब लोग डर क्यों गए? सबको खुश होना चाहिए था। इसका उत्तर यह है कि इसलिए डर गए कि जिनकी वाणी से भूमि डोल रही है, जिनके वचन से भूकंप आ गया है। कहते हैं ना लोग आजकल बढ़ा चढ़ा के बोलने वाले कहते हैं, मैं इस तरह की बात यदि कह दूंगा तो भूकंप आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा, और ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन श्री लक्ष्मण जी के वचन से सचमुच भूकंप आ गया, इसलिए लोग डर गए कि उनको बुरा लगा है। रघुवंशी कुमार हैं, वे तो आज्ञा मांग रहे हैं, यदि आज्ञा मिल गई तो सब चौपट कर देंगे, सब नष्ट कर देंगे। सब राजा लोग डर गए। पहले राजाओं को ऐसा लगा कि ये बालक है, बालक को गुस्सा लग गई, इसलिए इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कह गए कि पृथ्वी को गेंद की तरह उठा लूंगा, कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूंगा, सुमेरु को मूली की तरह तोड़ दूंगा, इस धनुष को कमल डंडी की तरह चढ़ा लूंगा, 100 योजन तक दौड़ूंगा, और भुईफोर की तरह छत्रक दंड की तरह तोड़ दूंगा। बच्चे हैं, बच्चे जब रुष्ट होते हैं तो इस तरह से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन इनसे ये सब होना संभव नहीं है। लेकिन जब भूकंप आ गया तो राजा लोग डर गए कि भाई ये जो कह रहे हैं सब कुछ कर सकते हैं। सियहि हरस जनक सकुचाने। श्री जनक जी महाराज को संकोच है। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाहि, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाहि। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही। गुरु श्री विश्वामित्र जी महाराज, रघुपति श्री रघुनाथ जी और सब मुनि अपने मन में आहा श्री लक्ष्मण जी के एक एक शब्द को याद कर करके मुदित भय प्रसन्न होकर के पुनि पुनि पुलकाहि, पुनः पुनः पुलकाहि माने रोमांचित हो रहे हैं। बहुत ठीक कहा, समय से कहा, और वाह बात ऐसी हो और समयानुकूल हो। लक्ष्मण जी तो आनंद कर दिए हम सबको। गुरु रघुपति सब मुनि मन माहे, मुदित भय, आनंदित हुए और एक एक शब्द उनके याद कर करके पुनि पुनि पुलकाहि।
मौके की बात इन्होंने कही। रघुवंश नमः जहां को होई, तही समाज अस कही न कोई। क्या बढ़िया बात कही इन्होंने। बहुत जोरदार तरीके से श्री जनक जी के वचन को इन्होंने खंडन किया है और फिर अपने वंश की गरिमा गौरव को स्थापित करते हुए अपने पराक्रम को प्रस्तुत किया है और अभिमान रहित होने के नाते इनके वचन एक एक वचन बड़े ही सुंदर हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति जब कुछ कहता हो और उसके कहने में यदि अभिमान दिखाई देता हो तो सुनने वाले को उतना अच्छा नहीं लगता है। अभिमान है इनका, बल का अभिमान है, धन का अभिमान है, बुद्धि का अभिमान है, लेकिन श्री लक्ष्मण जी महाराज में कोई अभिमान नहीं। मैं जो कुछ करूंगा आपकी आज्ञा से करूंगा, आपके बल प्रताप से करूंगा, मेरे पास कुछ नहीं है। मुदित भये पुनि पुनि पुलकाहि, शयन ही रघुपति लखन निवारे। शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। प्रेम समेत निकट बैठारे। शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। शयन ही माने इशारे में। रघुपति श्री रघुनाथ जी, लखन निवारे माने श्री लक्ष्मण जी को मना किए, रोक दिए और बड़े प्रेम के साथ निकट बैठारे माने पास में बैठा लिए। श्री लक्ष्मण जी जब बोलना प्रारंभ किए तो उनको खड़ा होना वहां पर नहीं कहा गया। नाई राम पद कमल सिरा, बोले गिरा प्रमाण। लेकिन यहां पर प्रेम समेत निकट बैठारे का मतलब यह हुआ कि श्री लक्ष्मण जी महाराज उठ करके ही वक्तव्य दिए हैं, बोले हैं। वीर रस से परिपूरित श्री लक्ष्मण जी का वक्तव्य है, इसलिए खड़े होकर के उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है। शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। प्रेम समेत निकट बैठारे। श्री लक्ष्मण जी की एक एक बात याद करके मुदित भय पुण्य पुण्य पुलकाहि। गुरु जी, श्री रघुनाथ जी, सभी मुनि बार बार रोमांचित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। वाणी सबकी बंद है, इसलिए श्री सरकार श्री रघुनाथ जी इशारे से रोक दिए, अर्थात प्रेम के कारण बोलती बंद है, वाणी बंद है। दूसरा भाव यह है
कि यदि कह करके उनको रोकते हैं कि ठीक है भैया शांत हो जाइए, तो इसमें श्री लक्ष्मण जी का मान भंग होता, उनका मान भंग होता। और सरकार ऐसा नहीं चाहते कि हमारे भैया लक्ष्मण का मान भंग हो। तीसरा भाव यह है कि यदि वचन से कहते हैं कि भैया शांत हो जाओ, गुरुजी जैसा आदेश देंगे वैसा किया जाएगा, तो यह सुनकर के कुटिल राजाओं में एक दूसरा भाव उत्पन्न हो जाएगा। कुटिल राजा लोग यह सोचेंगे कि देखो दोनों भाई लड़ रहे हैं धनुष तोड़ने के लिए, छोटे कहते हम तोड़ेंगे, बड़े कहते हम तोड़ेंगे, दोनों लड़ रहे हैं। चौथा भाव यह है, प्रेम समेत निकट बैठा रे सै नहीं रघुपति लखन निवारे का चौथा भाव यह है कि जिनके वचन से भूकंप आ जाता है, ऐसे श्री लक्ष्मण जी मेरे इशारे में है। यह संदेश सबको प्राप्त हो कि श्री लक्ष्मण जी श्री रघुनाथ जी के इशारे में ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि गुस्से में आने के बाद अपने आप में बाहर हो जाए, सो नहीं। श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी के इशारे में रहते हैं, भाव के इशारे में रहते हैं, आंख के इशारे में रहते हैं। वैसे गीतावली बालकांड 82 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, भूपति किशोर दूहु ओर। श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी महामुनि विश्वामित्र जी के दोनों तरफ थे, दाएं बाएं बैठे थे, लेकिन अब सरकार श्री लक्ष्मण जी को अपने पास में बैठा लिए। प्रेम समेत निकट बैठा रे विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी, बोले अति स्नेहमय वाणी, विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। महामुनि श्री विश्वामित्र जी महाराज शुभ समय जानी माने सुबह समय जान करके अति स्नेहमय वाणी बोले। अति स्नेह से युक्त वाणी बोले, अर्थात उन्होंने कहा, विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र नाम इनका खिल गया पुष्प की तरह। विश्वामित्र हैं, विश्व के मित्र हैं, अतः विश्व के कल्याण हेतु श्री राम जी को धनुष तोड़ने के लिए आदेश दे रहे हैं। समय शुभ जानी, शुभ समय है। शुभ समय का मतलब अभिजित मुहूर्त है। महामुनि शुभ समय के जनैया हैं, ज्ञाता हैं, अतएव शुभ समय जान करके
अभिजित मुहूर्त है। दूसरा भाव यह है कि सभी लोग शांत हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। श्री जनक जी के बोलने पर भी किसी ने नहीं कुछ कहा और श्री लक्ष्मण जी के बोलने पर तो सब लोग डर ही गए हैं। महाराजा श्री जनक जी, महर्षि श्री विश्वामित्र जी ऐसा चाहते थे कि थोड़ा समय राजाओं को देना चाहिए, जिससे कल होकर कोई ये न कहे कि हम भी धनुष तोड़ने वाले थे कि श्री राम जी धनुष तोड़ दिए। हम तो तोड़ने के लिए जा रहे थे लेकिन तब तक तोड़ दिए। सब सभा शांत है। तीसरा भाव यह है कि श्री लक्ष्मण जी के वक्तव्य से वीरता उदित हुई है, वीर रस उदित हुआ है। ये शुभ समय है। श्री लक्ष्मण जी के वचन का प्रभाव अभी सब पर पड़ा हुआ है। इसी बीच श्री राम जी भी धनुष तोड़ दे तो समय शुभ जानी। चौथा भाव यह है कि जड़ हो या चेतन सबकी आयु निर्धारित होती है। जड़ हो या चेतन सबकी एक आयु निर्धारित होती है। वैज्ञानिक यदि कोई चीज बनाता है तो उसकी आयु निर्धारित करता है कि इतने वर्ष तक यह सुरक्षित रहेगा। तो धनुष की आयु अब पूरी होने जा रही है। धनुष की आयु समाप्त हो रही है आज। इसलिए बोले अति स्नेहमय वाणी। महर्षि श्री विश्वामित्र जी जब श्री राम जी को आदेश देने लगे धनुष तोड़ने के लिए, उनके हृदय में स्नेह उमड़ आया, वात्सल्य उमड़ आया। और श्री राम जी जब धनुष तोड़ने के लिए चले हैं तो सभी में स्नेह उदित हुआ है, सभी में स्नेह उदित हुआ है। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई। माता श्री सुनैना जी। श्री किशोरी जी प्रभुतन चितई प्रेम पन ठाना, प्रभुतन चितई प्रेम पन ठाना। और श्री लक्ष्मण जी लखन लखेउ रघुवंश मनि ताकेउ हर को दंड। लखन लखेउ रघुवंश मनि ताकेउ हर को दंड। पुलक गात बोलेउ वचन, चरण चापि ब्रह्मंड। तो सभी को स्नेह उत्पन्न हुआ है। महामुनि श्री विश्वामित्र जी कहते हैं, गुरु जी महाराज कहते हैं, उठहु राम भंजहु भव चापा। मेटहु तात जनक परितापा। मेटहु तात जनक परितापा। उठहु राम भंजहु भव चापा। उठहु राम। गुरुजी महाराज बड़े स्नेह पूर्वक कह रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, श्री राम जी जब धनुष तोड़ देते हैं तो सबसे पहले आनंद श्री महामुनि विश्वामित्र जी का ही वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाह सुहावन। राम रूप राकेश निहारी, बढ़त बीच पुलकावली बारी।
तो उठहु राम, हे राम उठिए। मैं जानता हूं कि आप मेरी आज्ञा के बिना उठ के खड़े नहीं होंगे, मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं आप। और जितने छोटे छोटे वीर लोग उठकर खड़े हुए अपनी शक्ति का परिचय दिए, लेकिन आप वीर शिरोमणि होकर के बैठे हुए हैं कि गुरुजी महाराज जब कहेंगे तभी मैं उठूंगा। तो लीजिए मैं आदेश दे रहा हूं, उठहु राम, हे राम उठिए। भव चापा भंजहु, भव चापा माने शिव धनुष को, भंजहु माने तोड़ दीजिए। श्री शंकर जी के धनुष को तोड़ दीजिए। और महामुनि जी ये नहीं कहते हैं कि आप धनुष तोड़ करके श्री सीता जी से विवाह कर लीजिए अथवा त्रिभुवन का जय प्राप्त कर लीजिए, ऐसा नहीं कहते। प्रलोभन उनको दिया जाता है जिनके पास वह वस्तु न हो, वह चीज न हो। जिनकी वह चीज है, जिनकी वह वस्तु है, उनको प्रलोभन क्या दिया जाएगा? तो त्रिभुवन जय का प्रलोभन उनको क्या दिया जाएगा? महामुनि विश्वामित्र जी यह जानते हैं कि श्री सीता जी इन्हीं की आद्या शक्ति हैं। जब इन्हीं की शक्ति है तो फिर शक्ति प्राप्ति का प्रलोभन इनको कैसे दिया जाएगा? इसलिए कहा, तात जनक परितापा मेटहु, हे तात श्री जनक जी के परिताप को मिटा दीजिए। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। श्री जनक जी के परिताप को मिटा दीजिए। उठहु राम भंजहु भव चापा। और राजाओं को प्रलोभन दिया गया है, त्रिभुवन जय समेत वैदेही। लेकिन यहां तो श्री राम जी संपूर्ण ब्रह्मांडाधिपति हैं। ते तुम सकल लोकपति साई, संपूर्ण भुवन ब्रह्मांड के स्वामी हैं। इसलिए उनको जस का प्रलोभन क्या दिया जाएगा? आप श्री जनक जी के परिताप को मिटा दीजिए। महामुनि विश्वामित्र जी इस बात को भली भांति जानते हैं कि भगवान का अवतरण भक्तों के पाप ताप संताप को मिटाने के लिए हुआ है। श्री जनक जी महाराज इस समय बहुत संतप्त हैं, क्योंकि सप्तद्वीप के बड़े बड़े राजा लोग आए हैं, लेकिन इन राजाओं से धनुष हिला भी नहीं है। श्री जनक जी महाराज के परिताप को मिटा दीजिए आप। सबके भय को हरने वाले, ताप को हरने वाले पुरुष सिंह दो भीर हरस चले मुनि भय हरना। तो मेटहु तात जनक परितापा, श्री जनक जी के परिताप को मिटा दीजिए आप। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। आप उठकर खड़े होइए। सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा, सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा।
हरस विषाद न कछु और आवा, हरस विषाद न कछु और आवा। सुन गुरु बचन चरण सिर नावा, सुन गुरु बचन चरण सिर नावा, हरस विषाद न कछु उर आवा। गुरु जी के वचन सुन करके श्री रघुनाथ जी गुरु जी के श्री चरण कमल में सिर नावा माने प्रणाम किए। धनुष तोड़ने का आदेश गुरु जी का प्राप्त हो चुका है। स्वामी जी कहते हैं हरस विषाद न कछु और आवा, उनके हृदय में न कुछ हर्ष हुआ है और न विषाद हुआ है। हरस विषाद न कछु और आवा, सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा। राजा लोग अपने अपने इष्ट को प्रणाम करते हैं। चले इष्ट देवन सिर नाई। श्री रघुनाथ जी अपने गुरु जी को प्रणाम करते हैं, अर्थात श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि मेरे इष्ट श्री गुरुदेव हैं। अयोध्या कांड में वर्णन है कि नहाय नहाय सुर पूजन लागे अन्य लोग, और श्री राम जी कहा गे नहाय गुरु पही रघुराई। श्री राम जी हर्ष और विषाद से परे हैं। हर्ष और विषाद जीव को प्राप्त होता है। हर्ष विषाद जीव में होता है। श्री राम जी को कोई हर्ष नहीं, कोई विषाद नहीं। हर्ष होता है वस्तु की प्राप्ति पर, विषाद होता है उसके खो जाने पर। श्री राम जी में हर्ष विषाद नहीं, हर्ष विषाद जीव में होता है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहमिति अभिमान। श्री राम जी तो इनसे परे हैं। प्रसन्नताम यान गताभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुखतः, मुखाम्बुज श्री रघुनंदन समय सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। श्री राम जी को इस बात को लेकर के हर्ष नहीं कि मैं धनुष को तोड़ूंगा तो मुझे श्री सीता जी की प्राप्ति होगी और त्रिभुवन के जय की प्राप्ति होगी। इन सब बातों से उनको हर्ष नहीं है और विषाद नहीं कि जैसे सबसे धनुष नहीं टूटा है, यदि मुझसे भी नहीं टूटा तो, इस बात को लेकर कोई विषाद नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी में कुछ भी ना हर्ष है न विषाद है। श्री गुरु जी का आदेश हुआ है, श्री गुरु जी के चरण में प्रणाम किए। ठाढ़ भये उठी सहज सुभाई, ठाढ़ भये उठी सहज सुभाई, ठवनी जुबा मृग राज लजाई, ठवनी जुबा मृग
राज लजाए। ठाड़ भय उठी सहज सुभाए। सहज सुभाए उठी ठाड़ भय। सहज और स्वाभाविक रूप से उठ करके ठाड़ भय माने खड़े हो गए। स्वाभाविक रूप से उठकर खड़े हुए तो खड़े होने की जो शान है, जो श्री राम जी की ठवनी है, वह जुबा मृगराज लजाए। जुबा माने युवा, मृगराज माने सिंह को लज्जित करती है श्री राम जी की ठवनी। ठवनी जुबा मृगराज लजाएंगे। ठाढ़ भये उठी सहज सुभाए। स्वाभाविक रूप से, सहज स्वाभाविक रूप से, कोई दिखावा नहीं, कोई बनावटी नहीं, कोई हलचल नहीं, सहज रूप से स्वाभाविक उठकर खड़े हुए। जैसे स्वाभाविक रूप से खड़े होते वैसे सहज रूप से उठकर खड़े हुए। और राजा लोग कहा परिकर बांधी उठे अकुलाई। परिकर बांधी उठे अकुलाई। चले इष्ट देवन सिरनाई। चले इष्ट देवन सिरनाई। परिकर बांधी उठे अकुलाई। चले इष्ट देवन सिरनाई। लेकिन श्री रघुनाथ जी सहज सुभाए उठी ठाड़ भय। ठवनी जुबा मृगराज लजाए। सिंह स्वाभाविक रूप से उठकर खड़ा होता है, फिर खड़े होकर इधर उधर देखता है, तब मस्ती में चलता है। खड़े होने की शान शेर में होती है। वह बड़े ठाठ से उठकर के खड़ा होता है। स्वामी जी कहते हैं श्री राम जी की ठवनी को देख करके युवा सिंह भी लज्जित हो जाता है। काश हम भी ऐसे खड़े हो लेते। वह वैसा खड़ा नहीं हो सकता। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। हरसे लोचन भृंग। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। रघुबर बाल पतंग मंच रूपी उदयगिरी पर उदित। रघुबर रूपी बाल पतंग, श्री राम जी रूपी बाल पतंग माने बाल सूर्य, मंच रूपी उदयगिरी पर, उदयाचल पर उदित हो गए, प्रकट हो गए। बिकसे संत सरोज सब। सब संत रूपी सरोज माने कमल, बिकसे माने खिल गए। हर से लोचन भृंग, और सभी के नेत्र रूपी भृंग माने भौरे प्रसन्न हो गए। बिकसे संत सरोज सब
संत कमलवत हैं। कमल सूर्य का सबसे अधिक प्रेमी है। सूर्य के सबसे बड़ा प्रेमी कोई है तो वो कमल। भगवान के सबसे प्रिय यदि कोई प्रेमी होते हैं तो वे संत। विकसे संत सरोज सब, संत रूपी सरोज खिल गए और सभी के नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो गए। श्री लक्ष्मण जी ने पहले ही कह रखा है, कमल कोक मधुकर खग नाना, कमल कोक मधुकर खग नाना, हर से सकल निशा अवसाना, हर से सकल निशा अवसाना, कमल कोक मधुकर खग नाना। रात्रि के अंत होने पर कमल कोक मधुकर खगनाना सब प्रसन्न हो जाते हैं। तो वैसे विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। यह मंच पूरब दिशा में है। यह मंच पूरब दिशा में है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा पूरब दिशा में ही उदित होते हैं। सूर्य और चंद्रमा पूरब दिशा में उदित होते हैं। प्रभु ही देखि सब निरपहिये हारे, प्रभु ही देखि सब निरपहिये हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। और यहां पर कहा कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। एक बात ध्यान दीजिएगा, स्वयंवर भूमि, रंग भूमि, इस धनुष यज्ञशाला भूमि रूपी आकाश में दो सूर्य के दर्शन किए जाएंगे। एक अभी बाल सूर्य प्रकट हुए हैं, पूरब दिशा में बाल सूर्य उदित हुए हैं और कुछ देर के बाद एक बुढ़ा सूर्य भी दिखाई देंगे, वृद्ध सूर्य दिखाई देंगे और वह सूर्य पश्चिम से होंगे और उनको अस्त होने का समय होगा, लेकिन भाई दिखाई तो देंगे। कौन कहाते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयौ भृगुकुल कमल पतंगा। तेही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। तो ये बुढ़े सूर्य हैं। प्रातः काल सूर्य उदित होते हैं, उनका जन्म होता है। मध्याह्न में आने के बाद उनकी युवा अवस्था होती है और फिर इसके बाद उनकी अवस्था ढलने लगती है। 3-4 बजे में उनकी बुढ़ापा आती है और फिर इसके बाद सूर्य अस्त हो जाते हैं। भगवान श्री राम जी रूपी सूर्य यहां पर उदित हुए हैं। दंडकारण्य में किशोर अवस्था के, बाल्यावस्था के सूर्य उस समय भी रहेंगे। आई गए बगमेल धरहु धरहु धावत सुभट, तथा बिलो की अकेल बाल रवि घेरत अनुज। बाल सूर्य ही रहेंगे, अभी तो उदित हुए हैं। अरण्य कांड के प्रसंग में दंडकारण्य में पंचवटी में बाल सूर्य ही रहेंगे। और 10, 9, 10, 11 बजे के सूर्य होते होते लंका के सभी असुरों को सफाया कर देंगे। और जब अयोध्या जी के राज सिंहासन पर विराजित होंगे श्री राम जी, तब श्री राम जी मध्याह्न काल के सूर्य रहेंगे। तो क्या मध्याह्न के बाद ये भी अस्त होंगे? कहा नहीं, ये वहीं रहेंगे, मध्य में ही डटे रहेंगे, जाएंगे नहीं कहीं। जब ते राम प्रताप खगेसा,
जब ते राम प्रताप खगेसा उदित भयो अति प्रबल दिनेसा पूरी प्रकाश रहे त्यों लोका बहुत न सुख बहुत न मन शोका। फिर पूरे दोहा भर वहां वर्णन है। तो उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग हरसे लोचन भृंग। संत कमलवत हैं। आहा, श्री राम जी को दर्शन करते ही मंच ऊंचा है, मंच रूपी उदयाचल पर श्री राम जी रूपी सूर्य को दर्शन करते ही सब संत खिल गए। सबके रोम रोम पुलकित हो गए और हर्षे लोचन भृंग, सबके नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो गए। प्रातः काल भंवरे प्रसन्न हो जाते हैं यह सोच करके कि अब हमें मकरंद रस प्राप्त होगा। बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। गोस्वामी जी कहते हैं आगे अब कि राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई, अब नहीं रही रात्रि। तारेगण कहा वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब सूर्य जब उदित हो जाते हैं तो रात्रि को बिल्कुल अंत समझा जाता है, रात्रि अंत हो गई और फिर तारे बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं, सब दिखाई देना बंद हो जाते हैं। कुमुद बेचारे कुछ संकुचित हो जाते हैं, उल्लू बेचारे छुप जाते हैं और चकवा प्रसन्न हो जाते हैं। देवतागण प्रसन्न हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। भगवान श्री राम जी गुरु जी के चरण में अनुराग पूर्वक वंदन प्रणाम करते हैं और सभी मुनियों से पुनः एक बार आज्ञा मांगते हैं। श्री राम जी जब चलते हैं धनुष की ओर तो उनकी चाल को देख करके गोस्वामी जी कहते हैं कि श्रेष्ठ हाथी बेचारे लज्जित हो रहे हैं और फिर सब लोग अपने अपने सुकृत श्री राम जी के साथ जुड़ने लगे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।